मैं अपने होशो हवास खो रहा हूँ। इन जालिमों का माइंडसेट समझ से बाहर है। वहाँ फलस्तीनी बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। बच्चे अपनी माँ की मैयत के पास बैठे हैं। बिजली काट दी गई है, ना खाना है ना पानी। इमारतें तबाह हो चुकी हैं। कुछ लोग बमबारी के खौफ से रात सड़कों पर गुजार रहे हैं। वो बेबस हैं। ये है गजा, ये है फलस्तीन। मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सी वीडियोस देखी हैं। मासूमों का कत्लेआम देखना आपको इंतहाई गमगीन कर देता है। एक तरफ हर मजहब में ऐसे लोग हैं जो इस जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रह सकते और पुकारते हैं फलस्तीन को आजाद करो, और दूसरी तरफ ऐसे मुल्क भी हैं जो एहतजाज से रोकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, कुरान जलाकर एहतजाज की इजाजत है, लेकिन उस एहतजाज की इजाजत नहीं जिसमें कहा जाए बच्चों का कत्लेआम बंद करो। मसलन फ्रांस में अगर आप गजा के शहरियों के हक में बोलेंगे तो आपको दहशतगर्द समझा जा सकता है। अगर आप जर्मनी में एहतजाजी वॉक करना चाहें तो आपको जिला वतनी की धमकी दी जाती है। क्यों? क्या ये झूठ है? क्या हजारों मासूम फलस्तीनी तुम्हारे सामने मर नहीं रहे? क्या ये कोई मूवी है जो दुखी फलस्तीनी माएं हम देख रहे हैं? क्या वो हॉलीवुड की अदाकाराएं हैं? क्या तुम हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगा रहे हो? वो बस फलस्तीन का दिफा करते हैं। हमास से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम उन्हें क्यों खामोश करते हो? तुम कहते हो कि मगरिब में फ्रीडम ऑफ स्पीच, राय देने की आजादी है। नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी राय की आजादी चाहिए। मैंने अभी एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ी। अमेरिकी सेनेट ने इसराइल की हमायत में वोट दिया। क्या आपको मालूम है 97 मेंबर्स में से कितनों ने कहा कि हमें इसराइल की हमायत नहीं करनी चाहिए? 0। क्या किसी एक शख्स का भी ज़मीर जिंदा नहीं? ये मुकम्मल शैतानियत है। मैं समझता था कि सिर्फ शैतान में शैतानियत होती है, लेकिन तुमने मुझे बता दिया कि एक इंसान भी शैतान के नक्शे कदम पर चलकर शैतान बन सकता है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम क्यों नौजवानों को धमका रहे हो जो जंग रोकने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एहतजाज कर रहे हैं? बचपन में मुझे हॉलीवुड बहुत पसंद था और मैं अमेरिका जैसे मुल्कों और यूरोप से बहुत इम्प्रेस था। मैं सोचता था कि ये बहुत पाकबाज लोग हैं। ये इजहार की आजादी को अहमियत देते हैं। ये तरक्की याफ्ता हैं। इनके इखलाक बहुत अच्छे हैं। जरा सोचें, उन्हें ये भी ख्याल है कि मैं जिस स्ट्रॉ से कॉफी पीऊं वो कागज की हो या प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक माहौल के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा हम कागज के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। कितने पाकबाज लोग हो तुम। अब मगरिब के मुतालिक मेरा सारा तस्वुर बदल चुका है। ताज़ा तरीन हमलों में 3000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं और मुसलसल शहीद हो रहे हैं। क्या तुम आलमी लीडर्स ने उस वक्त खड़े होकर दुनिया को नहीं हिला दिया था जब चार्ली हेब्डो के वाकयात में 12 लोग कत्ल हुए थे? क्या तुमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया था? क्या वो 12 लोग इंसान थे और ये 3000 लोग जानवर हैं? क्या इसीलिए तुम्हें उनकी परवाह नहीं? मगर नहीं, तुम तो बहुत हसास लोग हो। जानवरों के भी हकूक का ख्याल रखते हो। अगर मुसलमानों ने 3000 जानवर कत्ल किए होते तो तुम उन्हें कुचल डालते। ये तो 3000 इंसान हैं। अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो जाओ इंटरनेशनल इदारों के अदादो-शुमार देखो। क्या ये सारे अदादो-शुमार झूठे हैं? क्या इन तड़पते लोगों की वीडियोस हॉलीवुड में बनाई गई हैं या ये प्रोफेशनल अदाकार हैं? ओ, मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों को कंट्रोल करना जानते हो। तुम पर्ल हार्बर जैसी मूवीज बनाते हो। तुमने एटमी बम गिराए। तुमने 2 लाख लोगों को कत्ल किया, मगर फिर भी मासूम बने हुए हो। हमारे बुजुर्ग एक चिड़िया का किस्सा सुनाया करते थे। नमरूद पहाड़ों जितनी ऊंची आग जलाता है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाना चाहता है। उस वक्त एक चिड़िया पानी का एक कतरा लेकर आई। लोगों ने चिड़िया से पूछा, क्या इतनी बड़ी आग पानी के एक कतरे से बुझ जाएगी? तुम्हारी मेहनत बेकार है। चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे मालूम है ये नहीं बुझेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहती थी कि मैं किसकी तरफ हूँ। जब मैं मगरिब की बात करता हूँ तो सबकी मजम्मत नहीं करता। मैं ऐसे लाखों लोगों, यहूदियों, ईसाइयों, एथियस्ट को देखना चाहता हूँ जो इस नस्ल कशी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जो इन हमलों की हमायत करते हैं या जो खामोश रहते हैं। इन बच्चों का खून उनकी गर्दन पर है। जाहिर है हमारे भाइयों और बहनों के खिलाफ ये सारा जुल्म और तशद्दुद 7 अक्टूबर के बाद शुरू नहीं हुआ। ये इसराइल की रियासत कायम होने के बाद से जारी है। आज इसे 75 साल हो गए और अभी भी हर साल इसराइल की जानब से फलस्तीनियों के कत्लेआम की खबरें मिलती हैं। हर रमजान वो यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में मुसलमानों पर हमला करते हैं। एक चार्ट है जिसमें 2008 से 2020 तक इसराइली हमलों की तफसील है। इसमें लिखा है कि हर फरीक को हर साल कितना नुकसान हुआ है। हर साल हजारों फलस्तीनियों को बगैर किसी वजह के जख्मी किया गया है। 2018 में औरतों, बच्चों और बूढ़ों समेत 30,000 मासूम फलस्तीनियों को जख्मी किया गया। लिहाजा जो लोग आज के वाकयात को इसराइल का सेल्फ डिफेंस समझते हैं उन्हें हकीकत देखनी चाहिए, क्योंकि इसराइल फलस्तीनियों पर पहले से ही हमला कर रहा है। ये ताज़ा तरीन हमले नई बात नहीं है। इसी के नतीजे में आज हम यहाँ हैं।
हालिया वाकयात में 3000 लोग शहीद हो गए हैं और तकरीबन 10,000 भाई बहनें जख्मी हैं। मैं आपको ये तादाद बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो देखे जाने तक इनमें मजीद इजाफा हो सकता है। तो अब आगे क्या होगा? यरूशलेम में ये वाकयात कब तक जारी रहेंगे? क्या वहाँ वैसा पुरअमन माहौल नहीं होगा जैसा सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत में था? अगर ये सवालात आपके जहन में आते हैं तो चलें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इसराइल की आबादी कितनी है? 10 मिलियन से भी कम। दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 2 बिलियन। हमारी तादाद 200 गुना ज्यादा है, लेकिन किसी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये पूछें कि हमारी ये हालत कैसी हुई, तो इसका जवाब सदियों पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। आपने फरमाया, करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़े जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। किसी ने पूछा, क्या इसलिए कि हम उस वक्त तादाद में बहुत कम होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बहुत होगे, लेकिन तुम सिलाब की झाग के मानिंद होगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछा गया, वहन क्या चीज है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। उन्होंने फलस्तीन पर मादी कब्जा किया और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों पर ज़हनी कब्जा किया। ये है मसले की जड़। उन्होंने हमारे नफ्सों, हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया है। हो सकता है आप भी उनके कब्जे में हो। ब्रदर, आप इसराइल के खिलाफ नारे तो लगाते हैं, फलस्तीन को, यरूशलेम को, अल-कुद्स को आजादी दो, मगर आप नमाज के हुक्म पर अमल नहीं करते जो यरूशलेम से मिराज के सफर में मिला था। फिर आपके नारों में क्या खलूस रह जाता है? आप मस्जिद अक्सा का नाम लेते हैं, लेकिन उन सूदी बैंकों से कर्जे भी लेते हैं जो इसराइल के कंट्रोल में हैं। आप उन्हें घर या कार खरीदने के लिए फंड देते हैं। हम अपनी जिंदगी के हर शोबे में दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारे ताल्लुकात, अपना वक्त गुजारने का तरीका, हमारी जिंदगियों में बहुत सी चीजें हमें अल्लाह से और ज्यादा दूर ले जा रही हैं। क्यों भाइयों, क्यों बहनों, इससे पहले कि मौत आपको जगाए, आप खुद क्यों नहीं जागना चाहते? क्या आपको नहीं लगता कि अपने दीन पर अमल ना करके हम इन जालिमों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, हम खुद को कमजोर कर रहे हैं? यही सच एक जापानी कमांडर ने बहुत पहले कह दिया था। उसने हमारी तारीख का तज्जिया किया। वो कहता है, तारीख बताती है कि मुसलमानों ने इस्लाम की सच्चाई और ताकत पर जितना अमल किया, वो उतने ही ज्यादा मुहज्जब और तरक्की याफ्ता बने। इसी तरह तारीख ये भी बताती है कि मुसलमान इस्लाम की हकीकी वैल्यू से जितने दूर हुए, वो उतने ही ज्यादा बुज़दिल, जवाल पजीर और मुख्तलिफ आफतों और शिकस्तों का निशाना बने। हमने जितना अपने दीन को थामा, जितना उस पर अमल किया, हम उतने ही मजबूत बने, और हम जितना अपने दीन से दूर हुए उतने ही कमजोर हो गए। यही मसले की जड़ है और इसका हल भी इसमें है। शायद आपके अंदर ये सवाल पैदा हो रहा हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इस सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने दीन पर अमल करें। खुद से पूछें, क्या मैं नमाज पढ़ता या पढ़ती हूँ? अपनी जिंदगी देखें, इसमें कोई हराम काम तो शामिल नहीं। हो सकता है आप कहें कि मैं इन चीजों पर तवज्जो देता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ और क्या करूँ? ब्रदर, आपको जो कुछ भी आता है उसे बेहतरीन अंदाज में करें। आपकी फील्ड कौन सी है? क्या आप वीडियो एडिट करते हैं? क्या आपको फोटोशॉप आता है? आप टेक्नोलॉजी में कैसे हैं? क्या आप प्रोग्रामर हैं? आपको जो काम भी अच्छा आता है उसे बेहतरीन अंदाज में करें। फिर सोचें, मैं अपनी सलाहियत को इस्लाम की खिदमत में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? और जब लोग भी आपको देखें तो उन्हें आपकी जिंदगी में इस्लाम की झलक नजर आनी चाहिए। क्या आपके आसपास इस्लाम को झुटलाने वाले लोग हैं? इस बारे में सोचें। अगर कोई कहे कि इस्लाम उन्हें समझ नहीं आता, तो क्या मैं उसे जवाब दे सकता हूँ? क्या मैं साबित कर सकता हूँ कि इस्लाम सच्चा दीन है? अगर आपका जवाब भरपूर हाँ में नहीं है तो फिर ये एक मसला है। मैं ये नहीं कहता कि आप पुराने जमानों की तरह इल्म की तलाश के सफर पर निकल जाएं। मसलन हमने यहाँ एक YouTube चैनल शुरू किया है। हर रोज हम लाखों लोगों के दिलों को छूते हैं। टूवर्ड्स इटर्निटी मेरा चैनल नहीं है, ये इस उम्मत का चैनल है। आप जैसे बहुत से भाई और बहनें हैं जो इस काम में शामिल हैं। आपको सोचना चाहिए, मैं एथियस्ट के सवालों का जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं इस्लाम को कैसे साबित कर सकता हूँ? ये वीडियोस देखें और सीखें, लेकिन प्लीज आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर हम एक ही जगह रुके रहे तो फिर मजीद नीचे गिर जाएंगे। हम मुसलसल पीछे ही जाते रहेंगे। अगर मुझ में ये सोच पैदा हो जाए, अगर हम ये सोच पैदा करने में दूसरों की मदद करें, तो हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। फिर यरूशलेम, फलस्तीन, मस्जिद अक्सा की आजादी के हमारे नारों में खलूस आ जाएगा। सिर्फ इसी तरह हम असरअंदाज हो सकते हैं। फिर इसराइल या किसी और को हिम्मत नहीं होगी कि वो दुनिया में किसी मुसलमान को हाथ भी लगा सके। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपने नूर की तकमील करके रहेगा, चाहे काफिरों को ये बात कितनी बुरी लगे। मेरे भाइयों, अल्लाह यकीनन अपने नूर की तकमील करेगा।
लेकिन आप उस वक्त कहाँ होंगे? क्या आप उसमें शरीक होंगे या ऐसे मामूली फर्द होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है? तसव्वुर करें कि हम वो अच्छे दिन देखेंगे। क्या आप इस अमल में एक्टिवली शामिल होने का फैसला कर रहे हैं या बस अपने टेलीविजन पर ये तमाम अच्छी चीजें देखेंगे और कहेंगे माशाअल्लाह भाइयों, माशाअल्लाह बहनों? आप इनमें से कौन सा शख्स बनना चाहते हैं? वीडियो के इख्तिताम पर भाई शबीर ने मुझे कुछ ऐलान करने को कहा है। ऐसे बहुत से भाई और बहनें हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो दावा देना चाहते हैं, जो इस्लाम के बारे में सीखना चाहते हैं। और हमारे बहुत से प्रोग्राम्स, दावा स्कूल्स हैं, कुछ ऑनलाइन हैं और कुछ कायम हैं। अगर आप अपनी इस्लामी मालूमात बेहतर बनाना और इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप टूवर्ड्स इटर्निटी के इंस्टाग्राम अकाउंट से या फिर व्हाट्सएप से हमें एक मैसेज भेज सकते हैं।